नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह। भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगले 8 तारीख को कार्बी आंगन सहायता जिला परिषद का निर्वाचन होने जा रहे हैं और उस निर्वाचन में परिषद 9 नंबर आमरेंग समष्टि से मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में उतरा हूं। मेरी छवि है धान की बाली और मैं इसलिए उतरा हूं, पिछले 18 साल में जो मैंने रिपोर्टर का काम किया हूं, इसमें मैंने बहुत सारा चीज जाना, बहुत सारा चीज देखा, बहुत सारा चीज मैंने समझा। तो पूरे कार्बी आंगलंग में अगर देखा जाए तो 9 नंबर आमरेंग परिषद समष्टि जो है सबसे पिछड़ा हुआ ये समष्टि है। ये समष्टि 3 पार्ट है, एक रोंगपांगबोंग पार्ट, दूसरा जिरकेनेंग पार्ट, तीसरा जो है अभयपुर पार्ट। तो रोंगपांगबोंग जिरकेनेंग में इतना पिछड़ा हुआ है से जिरकेनेंग जो रास्ता है अभी तक बन नहीं पाया। कांग्रेस के जमाना से लेकर अभी बीजेपी तक कुछ नहीं बन पाया। और हमारा इस इलाका के बारे में तो आप लोग जानते हैं। तो मैं सारा समस्या से करोड़ जो समस्या है उस समस्या के बारे में काउंसिल में ले जाने के सरकार के सामने में रखने के लिए मैं उतर के आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप लोग खुद भी जानते हैं कि आज तक हमारा जो समस्या है, कुछ भी समस्या काउंसिल के अंदर पहुंचा ही नहीं। एक शब्द भी नहीं इरी सिंह दीदी पहले बोली थी और नहीं रीना भी बोली थी। और मैं मानता हूं जो पिछले साल नहीं बोल पाई हैं तो अभी भी वो लोग नहीं बोलेगी। इसलिए मुझे मौका दीजिए, मुझे अवसर दीजिए ताकि मैं सबका समस्या अगर कहें तो बहुत सारा समस्या है। जैसे कि ओबीसी समस्या, जो बाप ओबीसी है उसका बच्चा ओबीसी नहीं है, किसी का बड़े भाई ओबीसी है लेकिन छोटा भाई ओबीसी नहीं, जिसके कारण से एडमिशन भी नहीं मिला जाता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ बच्चा में कोई जात नहीं होता है, लेकिन पिछले साल जो नवोदय में चुन के गए थे, एंट्रेंस में पास करके गए, लेकिन एडमिशन के समय पर उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण से, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण से एडमिशन से वंचित होना पड़ा। जिन लोगों ने अपने पैसा से हाईकोर्ट कर सका उन लोगों का बच्चा एडमिशन हुआ, और जिन लोगों का बच्चा या गार्जियन हाईकोर्ट नहीं पहुंच नहीं पाए पैसा के कारण से, तो उन लोगों का बच्चा एडमिशन हो नहीं पाया। तो ये भी एक बड़ा समस्या है। और दूसरा समस्या जो है, यहाँ हमारे इलाका में हाथी समस्या, ये पीजीआर इलाका में हाथी समस्या, और पीजीआर इलाका में हम लोग कब भागना पड़े और कब घर हमारा तुरेगा, ये हमेशा शंका अपने मन में रहता है। तो ये चीज को लेकर मैं काउंसिल में जरूर आवाज उठाऊंगा कि हमारा समस्या कब समाधान होगा। ऐसा तो बहुत नेता आए गए, लेकिन आज तक काउंसिल में कोई नेता भी एक शब्द भी हमारा समस्या के बारे में वहाँ पर बोला भी नहीं, एक शब्द भी बोला नहीं। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो इस बार मुझे मौका दीजिएगा। मैं भी खुद यहाँ के ही हूँ, मैं भी खुद यहाँ का लड़का ही हूँ, मैं लोकल हूँ। इसलिए लोकल का समस्या जितना है लोकल ही समझेगा। डिफू में जो रह रहा है वो यहाँ का समस्या नहीं समझेगा। जो हमारा घर का समस्या हम ही समझेंगे, बाहर का लोग नहीं समझेंगे। इसलिए आमरेंग समष्टि का समस्या है, मुझे खुद पता है, खुद जानता है। इसलिए ये सारा समस्या के बारे में किस तरह में समाधान कर सके, काउंसिल का क्या करती है, उसके लिए मैं समस्या लेकर काउंसिल के अंदर में जाएंगे, आवाज देंगे, वहाँ पर सवाल करेंगे क्यों हमारे समस्या पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अवसर मुझे जरूर दीजिएगा, ये मुझे सुविधा दीजिएगा और मुझे प्यार से अपने घर का लड़का बोल के मुझे चुनिएगा। और चुनने के बाद मैं सारा का सारा समस्या मैं जाके बोलूंगा, और जितना एमएससी फंड से हम डेवलपमेंट कर सकेंगे मैं वो तो जरूर करूंगा ही। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम जाएंगे तो वह क्या करेंगे, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। लेकिन ये नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में बहुत पावरफुल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप लोग जानते हैं पढ़ा लिखा बहुत लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट इस बार जो मैंने खड़ा हुआ है, मुझ पर आप लोग उम्मीद कीजिएगा, मुझ पर आप लोग विश्वास कीजिएगा। मैं भी आप लोगों को विश्वास करता हूँ और मेरे धान की बाली पर आप लोग वोट देके मुझे विजय हासिल कीजिएगा। और अंत में कहूंगा, कांग्रेस बीजेपी का हाईकमान दिल्ली दिसपुर है, लेकिन मेरा हाईकमान आप लोग होंगे, मेरे हाईकमान मेरे गार्जियन आप लोग होंगे। आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगा।